नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आप जानते ही हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत बच्चे पास भी हुए हैं और बहुत बच्चे फ़ेल भी हुए हैं। तो फ़ेल वाले बच्चों को तो मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि गलती तब आपकी मानी जाती कि जब आप अटेम्प्ट ना किए होते। क्योंकि आपने प्रयास बहुत अच्छा किया, पर 2-4 नंबर 1-2 नंबर कम पड़ गए, कोई बात नहीं। अप्रैल तक फॉर्म निकलेगा, जून जुलाई तक आपको सीटेट एक बार फिर से देने को मिल जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना समझ लो कि सीटेट का एग्ज़ाम सुपर टेट होने से पहले, यानी कि वैकेंसी आने से पहले एक बार सीटेट अभी हो जाएगा। तो आप पूरी फोकस सीटेट पे बनाएं, और इसीलिए हम वो प्रश्न लेकर आए हैं जिसमें शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और मनोविज्ञान यानी सीटेट के एक पैटर्न को पकड़कर जो सुपर टेट को भी हेल्प करेगा और सीटेट को भी हेल्प करेगा और टेट को तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो समय को वेस्ट ना करते हुए आइए आते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आपका है आपकी स्क्रीन पर, बुद्धि का मापन करने के लिए निर्धारण मापनी का प्रयोग किया किसने किया? पियर्सन ने किया, या बिने ने किया, या गाल्टन ने किया, या फिर कैटल ने किया? आइए सबके बारे में थोड़ी हम बात कर लेते हैं। देखो, जहाँ तक सवाल इनका है बिने का, तो बिने ने बुद्धि पे सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इस बात को आप ना भूलें कि बिने ने बुद्धि पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पहला प्रयोग बिने का था साइमन के साथ, जबकि गाल्टन ने बुद्धि का मापन करने के लिए निर्धारण मापनी का प्रयोग किया था और कैटल ने बुद्धि के शब्द को दिया था। तो शब्द तो कैटल ने दिया और गाल्टन ने परिभाषित भी किया और निर्धारण मापनी का प्रयोग भी किया। और कब किया था गाल्टन ने? गाल्टन ने 1853 में निर्धारण मापनी का प्रयोग किया था। तो ये है, आपको कन्फ्यूजन ना हो, बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग बिने ने किया साइमन के साथ मिलकर। बुद्धि का मापन करने के लिए निर्धारण मापनी का प्रयोग गाल्टन ने किया 1853 में, और बुद्धि को परिभाषित भी गाल्टन ने ही किया था। कैटल ने बुद्धि शब्द को दिया था। आई होप आप जरूर समझे होंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्यापक स्वयं करेगा, जिसका अध्ययन शिक्षक स्वयं करेगा। तो क्या सही उत्तर होगा? रूसो ने कहा इस बात को, या पावलो ने कहा, या थार्नडाइक ने कहा, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा रूसो, कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्यापक स्वयं करेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता क्या है बाल्यावस्था की? क्या बाल्यावस्था में बालक दूसरों पर निर्भर होते हैं, या उनके अंदर सामूहिकता पाई जाती है, या धार्मिकता होती है, या उनके अंदर अनुकरणात्मक प्रवृत्ति होती है? तो पहले हम आपको क्लियर कर दें, ये अनुकरण करने की प्रवृत्ति ये शैशवा अवस्था में होती है। पहली बात तो आप ये जान लो, शैशवा अवस्था की बात है ये। धर्म से कोई लेना देना नहीं। बाल्यावस्था का बच्चा जो 6 से 12 साल का है, उसको धर्म से क्या लेना देना, उसका कोई मतलब नहीं होता। निर्भरता आप मान सकते हो कि वो दूसरों पे निर्भर होता है, पर सबसे सटीक, क्योंकि सीटेट कहता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका कहता है, या एनसीएफ 2005 कहता है कि सबसे सटीक उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखें, जो बच्चे 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें मित्रता की भावना, समूह की भावना, यानी वो समूह की भावना जो उनके अंदर होती है, समूह में रहने की जो प्रवृत्ति होती है, ये ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि सीखने की योग्यता है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुद्धि क्या है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, बात तो सही भी है। और ऑप्शन नंबर ए कहता है, बकिंघम ने कहा, वुडवर्थ ने कहा, रूसो ने कहा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बकिंघम ने कहा कि बुद्धि सीखने का योग्यता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यशोवार के प्रतिपादक, आइए इस पे पूरा चर्चा एक बार हम फिर से कर देते हैं। जब बात यसार की आती है तो यसार का मतलब होता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत।
कहने का मतलब ये होता है, यसार का जो थ्योरी था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये थार्नडाइक का था। थार्नडाइक ने क्या कहा था, अगर उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी। यानी थार्नडाइक का ये कहना था कि अगर बिल्ली के सामने अगर खाना रखा जाएगा तो बिल्ली पिंजरे के अंदर उछल कूद मचाएगी, अनुक्रिया करेगी। लेकिन वाटसन ने क्या कहा, वाटसन ने थार्नडाइक को गलत साबित किया। वाटसन ने कहा कि तब क्या होगा जब बिल्ली 2 मिनट पहले खाना खा कर आई हो, क्या तब वो अनुक्रिया करेगी? यानी वाटसन का ये कहना था कि अनुक्रिया होने के लिए प्राणी की इच्छा भी होना जरूरी है। यशोवार का साफ साफ मतलब है कि यहाँ पर प्राणी की अनुक्रिया, जैसे मान लीजिए आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हुए हो या आप मैरिज हॉल में गए हुए हो, आपको भूख बड़ी जोर की लगी है, पर आप मान लीजिए वेजिटेरियन हो और वहाँ पे नॉन वेज है, तो कितना ही अच्छी खुशबू क्यों ना आ रही हो, लेकिन आप नहीं खाएंगे। यानी वहाँ पे प्राणी की इच्छा डिपेंड करता है, ना कि उद्दीपक डिपेंड करता है। आई होप जरूर आप समझे होंगे, और नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपका यह दोस्त आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। तो अब इसमें कुछ कन्फ्यूजन ये आता है कि लोग कहते हैं कि यशोवार के प्रतिपादक और यशोवार के प्रस्तावक दोनों में अंतर है। अगर यशोवार के प्रतिपादक पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए सही है, और यशोवार के अगर प्रस्तावक पूछा जाता है तो ये वाटसन सही हो जाएगा। ठीक है। और मैकडूगल तो मूल प्रवृत्तियाँ दी थी, 14 मूल प्रवृत्तियाँ, तो उनका कोई यहाँ पे मतलब है नहीं। आई होप आप सभी ने बेहतर ढंग से समझा होगा, और नहीं समझ आया होगा कोई भी पॉइंट तो आप कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य होता है, तो वो कौन सी मापनी होती है? क्या वो नामित मापनी होती है? क्या वो क्रम सूचक मापनी होती है? क्या वो अंतराल मापनी होगी? क्या वो अनुपात मापनी होगी? तो ये आपको समझना है ध्यान से, तो एक एक करके सीखिए। पहले समझो नामित मापनी क्या है। देखो, नामित मापनी का मतलब ये होता है कि जैसे हल्का मापन, जैसे काला या लाल में क्या जीरो रखने पर कोई काला उसको मानेगा? बात समझिए। नाम यानी कि नामित मापनी का मतलब जहाँ सिर्फ नाम से मतलब हो। और क्रम सूचक का मतलब होता है क्रम का मतलब होता है जैसे कि आप क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर 1 2 3 4 एक क्रम होता है। और अंतराल का मतलब तो अंतराल भी होता है। अभी पहले आपको समझा देते हैं अनुपात मापनी के बारे में, फिर आपको ये तीनों क्लियर हो जाएंगे। अनुपात मापनी का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि राम के 2 किताबों के मुकाबलों में श्याम के पास कोई किताबें नहीं हैं, तो क्या अनुपात मापनी में परम शून्य आ सकता है? जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। राम के 2 किताबों के मुकाबले में श्याम के पास कोई किताब नहीं है, इसका मतलब इसको हम 2:0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? राम के ये राम हो गया, राम के 2 किताबों के मुकाबले में श्याम के पास कोई किताब नहीं है, अर्थात यहाँ पे 0 आप दे पा रहे हो, यानी अनुपात में इसको माप पा रहे हो। यानी अनुपात मापनी में क्या होता है, परम शून्य भी शामिल हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। मापन एक हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको मापन से कोई संबंधित प्रॉब्लम होगी तो हम उस पर कमेंट्स में पूरा एक नया वीडियो बना लेंगे, आप बताइएगा अपनी समस्या को। तो आई होप आप समझे होंगे कि अनुपात मापनी में किस तरह से परम शून्य शामिल, यानी शून्य की स्थिति कैसे शामिल होता है। आप एग्जाम्पल्स दिमाग में सेट रखिए बस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना क्या है? कई प्रकार से होने के कारण मापन संभव नहीं होता, यह रुझान पर जोर देते हैं, यह समझने में मुश्किल होता है, कोई नहीं। तो ध्यान रखें, वैसे तो बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना ये होता है कई प्रकार का होने के कारण इसका मापन संभव नहीं हो पाता, यही सही उत्तर है। क्योंकि हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि को दिया है, आपको ये भी जानना है, उन्होंने 10 बुद्धियाँ दी थी, आप सभी जानते हो। तो इसका सही उत्तर होगा कई प्रकार का होने के कारण इसका मापन संभव नहीं हो पाता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से संवेगात्मक बुद्धि का हिस्सा है। संवेगात्मक बुद्धि क्या है? मदद लेना, याद करना, विचार करना, सहानुभूति देना।
संवेगात्मक होता क्या है? संवेग का मतलब होता है कि हमारा हाव भाव, हमारी भावनाएं। तो मदद लेना ये कोई संवेग नहीं है। रटना, याद करने का मतलब ही होता है रटना, तो ये कोई संवेग नहीं है। सहानुभूति, ये हमारी भावनाएं हैं, जो हम किसी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन आपका, वाइगोत्स्की का सिद्धांत समर्थन करता है। पहला ऑप्शन है अंतःक्रिया का, दूसरा ऑप्शन है अलग अलग सीखने का, और तीसरा ऑप्शन है निजी ज्ञान का, चौथा है पुस्तकीय ज्ञान का। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा समाज में परस्पर अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चा अकेले में कभी नहीं सीखता। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे में भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। वाइगोत्स्की के 2 शब्द याद रखिए, ये मैं तो कहूँगा 3 शब्द, भाषा, संस्कृति और समाज। ये 3 शब्द आपको जहाँ दिख जाए, भाषा, संस्कृति और समाज, ये आपको 3 शब्द जहाँ दिख जाएं, आप जान लीजिए कि वाइगोत्स्की का है। वाइगोत्स्की ने एम के ओ भी दिया था। एम के ओ का मतलब ये होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब दूसरा ज्ञानी कोई और हमसे। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति भला उस व्यक्ति से क्यों सीखेगा जिसके पास उससे कम ज्ञान हो, है कि नहीं? आप बात को, पॉइंट को पकड़ रहे होंगे। तो एम के ओ का सिद्धांत भी वाइगोत्स्की ने ही दिया था। जेडपीडी भी वाइगोत्स्की का ही था। इसके फोल्डिंग भी उन्हीं का था। इसके फोल्डिंग जो है वो भी वाइगोत्स्की का ही था। आई होप आप समझे होंगे। इसका सही उत्तर होगा, वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा समाज में परस्पर अंतःक्रिया करके सीखता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? तो स्कीमा पे तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो स्टोरेज है, जो कि जीन पियाजे का दिया हुआ शब्द है। क्या रॉस ने कहा, क्या पाउलो ने कहा? इसका सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 10वें का सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? रॉस ने कहा, वुडरो ने कहा, वुडवर्थ ने कहा, या कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा रॉस ने ही कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा। सीखना विकास की प्रक्रिया है, इस परिभाषा को किसने दिया था? जरा सोच के बताइएगा। किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा, स्किनर ने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा, या इनमें से कोई नहीं? तो जरा सोचिए और बताइए आपको क्या लगता है। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, ये परिभाषा किसने दिया था? बहुत ही जबरदस्त परिभाषा थी ये, कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। सोच समझ के इसका आपको आंसर करना है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या इसके, देखिए, क्रो एंड क्रो तो बिल्कुल नहीं हो सकते, आप ये मान कर चलिए। क्या वुडवर्थ होंगे, क्या स्किनर होंगे? इन्हीं दोनों में से आपको चुनना है। सोचिए और हमें बताइए। होता नहीं ऐसे एग्जाम जब आपका आ जाता है तो आप फिर सोचने लगते हो, इस तरह से आप फंसते हो दिमाग में, ये होगा या ये होगा। तो आपको इस टाइम बस मैं ज़रा सा समय आपको दे रहे हैं कि आप सोचिए और सोच के बताइए कि क्या हो सकता है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर आपके माइंड में क्या चल रहा है इस टाइम? सोच के तुरंत उत्तर करिए। आप बताइए आपको क्या लग रहा होगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखेंगे कि क्या ये प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा था। कमेंट सेक्शन में इस बात को आप ज़रूर लिखेंगे, क्या इस प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है? इसका राइट उत्तर क्या होगा, यह आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई कमियां लगी हो, कोई बात ना समझ आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे और बताएंगे। और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्द ही हम आपके बीच में लाइव आएंगे, तो आपके प्रश्नों को हम लाइव ले सकेंगे, तो आपके एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, मेरा ये मानना है। क्योंकि जब लाइव रहेंगे तो आपकी बात को हम सीधा पकड़ पाएंगे।
समझ रहे हैं ना कि जो आप कहना चाहोगे मैं उसको सीधा आपको आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, आप अपनी बातों को कह सकते हो। खैर इस प्रश्न का उत्तर आपने सोच लिया होगा और आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ये बात विशेष ध्यान दीजिएगा। खैर इसका हम उत्तर आपको बता देते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, इसका सही उत्तर है उडवर्थ। और भी आपको सीखने की परिभाषाएं याद होना चाहिए कि स्किनर का क्या था। सीखना विकास की उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये स्किनर का था। और व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये गिलफोर्ड का था। अधिगम एवं प्रशिक्षण के द्वारा अगर कहा जाए व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वो गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया है। और सीखना आदतों व ज्ञान व आवृत्तियों का अर्जन है, तो ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। तो दिमाग में ये सब रट के रखिए, अगर सफल होना है तो साम दाम दंड भेद पूरा आपको लगाना पड़ेगा, पूरी तरह से मेहनत करना पड़ेगा कि भाई व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। किसने कहा? आप जानते हो, गिलफोर्ड ने कहा। अधिगम एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये गेट्स ने कहा। सीखना विकास की प्रक्रिया है, उडवर्थ ने कहा। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये किसने कहा? ये आपका स्किनर का है। सीखना आदतों ज्ञान व आवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप जो मैं पूछा हूँ उसका आप जवाब जरूर लिखेंगे, और वीडियो को जितना हो सकेगा आप उतना शेयर कीजिएगा। और आपके कोई डाउट्स रहे होंगे तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी।